और कहते हैं हनुमान जी सुनो, जरा हमारी इच्छा हो रही है तुम्हारे साथ में दो हाथ करने की। हनुमान जी कहते हैं भैया सुनिए, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, जब युवा थे तब बात कुछ और थी, अब बूढ़े हो गए हैं भगवान के भजन से के सिवाय और हमें कुछ सूझता नहीं। तुम जाओ, हमें भगवान का भजन करते। शनिदेव जिद पर अड़ गए। शनिदेव कहते हैं हे हनुमान, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे दया आई, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि मैं तेरे से दो हाथ करूं। अरे भैया क्यों मेरे भजन में बाधक बन रहे हो? मैं तुम्हें अब दो हाथ करने लायक दिखता हूं, मैं बूढ़ा हो गया। शनिदेव को भगवान ने बहुत डाला लेकिन माने नहीं। यहाँ तक दुस्साहस शनिदेव ने किया कि हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध करने के लिए ललकार कर दिया। अब हनुमान जी कहते हैं अच्छा भैया तो ठहर जरा, मैं भी जरा तैयार हो जाऊंगा। भगवान हनुमान जी अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेटने लगे। शनिदेव ने इस बंधन से छूटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं। बड़ा बल लगा रहे हैं, बड़ी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन जिसको हनुमान जी बांध लेते तो छोड़ते थोड़े, उसको तो सबक सिखाकर ही छोड़ते हैं। जिस दुष्ट को भगवान हनुमान जी ने पकड़ लिया उसको सहज नहीं छोड़ेंगे, मौका अवसर अवश्य देंगे, एक दो अवसर अवश्य देंगे कि भैया समझ जा, भैया सुधर जा, मत किसी को सता, मत किसी के ऊपर जुल्म कर। अगर नहीं समझेगा तो पकड़ लेंगे और सबक सिखा करके तब छोड़ेंगे। शनिदेव पूरा बल लगा रहे हैं लेकिन हनुमान जी के बंधन से छूट नहीं पा रहे हैं। शरीर में ऐसी जकड़न हो गई मानो प्राण जो है अब कंठ में आ गए। और हनुमान जी कहते हैं भैया शनिदेव थोड़ी देर बाद मिलना, अब तो हमारा राम सेतु की परिक्रमा करने का समय हो गया। अब राम सेतु की तरफ चारों तरफ भगवान का कीर्तन करते हुए हनुमान जी दौड़ने लगे। श्री राम जय राम की परिक्रमा कर रहे हैं से बजे हुए शनिदेव, जो वीर बानरों के द्वारा पत्थर जो है इधर उधर छोड़े गए थे, कभी इस पत्थर से टकराते हैं, कभी इस पत्थर से टकराते हैं। हे हनुमान जी मुझे क्षमा करो, हे महाराज, हे महाबली, मैं तुम्हारे बल को भूल गया था। क्योंकि दुष्ट जो व्यक्ति होता है वो एहसान फरामोश होता है, उसके ऊपर किए हुए उपकार को वो भूल जाता है। शनिदेव जानते थे कि लंका के अंदर हनुमान जी ने उपकार किया, लेकिन आज वृद्ध हो गए, उस उपकार को भूल गए और भगवान हनुमान जी से ही आकर के उलझ गए। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अब शनिदेव प्राण बचाने के लिए याचना कर रहे हैं लेकिन बाबा है कि छोड़ते नहीं। कभी शनिदेव इधर पत्थर से टकराते हैं, कभी इधर टकराते हैं, कभी इधर टकराते हैं और भगवान अपनी मस्ती में कीर्तन करते हुए राम सेतु की परिक्रमा कर रहे हैं। अब हनुमान जी ने देखा कि शनि के प्राणों का अंत हो जाएगा, रुक गए। हाँ भैया शनिदेव तुम आवाज लगा रहे थे क्या? महाराज क्षमा करो, अब मुझे बंधन मुक्त कर दो, आप जीते और मैं हारा। भगवान हनुमान जी कहते हैं एक शर्त पर हम तुम्हें बंधन मुक्त कर सकते हैं। हनुमान जी जो भी आप शर्त कहोगे वो मुझे स्वीकार है, मुझे आप बंधन मुक्त कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा दुस्साहस नहीं करूंगा। तो ठीक है, हमें वचन दो, तुम कभी भी हमारे भक्त की राशि पर दुष्प्रभाव नहीं डालोगे। हाँ मैं वचन देता हूं, मैं आपके भक्त की राशि पर कभी भी दुष्प्रभाव नहीं डालूंगा। वचन देते हो कि हाँ वचन देता हूं। भगवान हनुमान जी ने छोड़ दिया। भगवान को कोटि कोटि से प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर जलन हो रही है। सारा शरीर छिल गया था ना, और जब शरीर छिल जाता है तो बहुत ज्यादा जलन होती है। अगर कट जाए तो इतनी जलन नहीं होती, अगर छिल जाए तो बहुत जलन शरीर के अंदर पैदा हो जाती है। अब शनिदेव हनुमान जी से याचना करते हैं, भगवान मेरे शरीर के अंदर बड़ी जलन मची हुई है, बड़ा असह्य पीड़ा हो रही है, इसका कोई उपाय करें। भगवान हनुमान जी शनिदेव को सरसों का तेल देते हैं, क्योंकि सरसों का तेल शीतल होता है ना। गांव में कई बार कट जाते हैं थोड़े बहुत, तो क्या कहते हैं सरसों का तेल लगा लो।
शीतल हो जाता है। शनिदेव को सरसों का तेल प्रदान किया और कहा, हे शनिदेव, इस सरसों का तेल जो है अपने शरीर के ऊपर लगा। हनुमान जी से वचन करते हैं शनिदेव कि हे वीर वर्तमान, कभी भी मैं आपके भक्तों की राशि पर नहीं आऊंगा, आपके भक्तों को कभी नहीं सताऊंगा। तो आज भी जो शनिदेव को सरसों का तेल प्रदान करता है उस पर शनि प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि की पीड़ा को सरसों के तेल से शांति मिलती है। और किसी बात से हमें अगर शांति मिलेगी तो हम उस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होंगे। तो इसी प्रकार जो आज कलयुग के अंदर भी शनिदेव को सरसों का तेल प्रदान करता है, तो शनि के उन घावों पर जो बाबा ने दिए हैं शांति मिलती है। और उस व्यक्ति के ऊपर जो सरसों का तेल शनिदेव को प्रदान करता है उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान हनुमान जी ने शनिदेव से वचन ले लिया कि तुम मेरे भक्तों को परेशान नहीं करोगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान हनुमान जी ने कईयों का मार्गदर्शन भी किया है। द्वापर का प्रारंभ, एक बार भगवान हनुमान जी वन के अंदर तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का। अर्जुन आज बिना सारथी के अपना रथ लेकर के अरण्य में प्रवेश किया। तो जैसे वन के अंदर पहुंचे तो एक जगह पर पर्वत के ऊपर केसरी पुत्र को बैठे हुए देखे। अर्जुन रुक गए। अर्जुन ने आवाज लगाई, रे भैया आप कौन हो? कैसे वहां ध्यान मगन बैठे हुए? हनुमान बाबा नीचे आए और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं भगवान श्री राम का भक्त हनुमान हूं। वही हनुमान जिन्होंने भगवान राम के साथ में समुद्र के ऊपर पुल बांध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। अब अहंकार पूरी अर्जुन कहते रहिए, कौन सी बड़ी बात है। अगर भगवान श्री राम योद्धा होते तो सर पुल बना देते, बाणों से पुल बना देते। हनुमान जी कहते हैं, भैया अर्जुन तुम क्या जानो, हमारे सेना में इतने इतने बलशाली बानर थे कि एक अंगूठा भी हमारा, अंगूठे का भार भी वो पुल नहीं सह सकता था। अरे कैसी बात करते हो, तो मैं अभी पुल बनाता हूँ, तुम तोड़ करके दिखाना कि बनाओ, लेकिन पहले शर्त होगी कि बोलो क्या शर्त करते हो। अहंकार के वशीभूत होकर के अर्जुन ने कह दिया कि मेरे पुल को अगर तुमने तोड़ दिया तो मैं यही समुद्र के किनारे पर चिता जला करके जीवित समाज भस्म हो जाऊंगा। लेकिन अगर आपसे पुल नहीं टूटा तो आप क्या करोगे? हनुमान जी कहते हैं, अगर मेरे से पुल नहीं टूटा तो मैं सारा जीवन तेरे ध्वज के ऊपर रह करके तेरी रक्षा करूंगा। फोड़ लग गई दोनों। अर्जुन ने अपने धनुष के ऊपर बाण संधान किया और छोड़ दे लगे। कुछ ही क्षणों के अंदर समुद्र के ऊपर पुल बन गया। अब बाबा हनुमान जी उठे, पैर का अंगूठा अंगुष्ठ जैसे पुल के ऊपर रखा, पुल समुद्र के अंदर समा गया। अब तो अर्जुन को बड़ा पश्चाताप हुआ। अर्जुन का चेहरा जो है पीला पड़ गया, चिता लग गई। हनुमान जी ने बहुत मना किया कि छोड़ो, लेकिन अर्जुन कहते हैं, मैं अपनी प्रतिज्ञा में हार गया हूं, मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा, अपने प्राणों का, क्योंकि क्षत्रियों का ये कार्य नहीं कि अपने वचन से फिर जाएंगे। मैंने तुम्हें वचन दिया था, आज मैं तुम्हारे साथ अपने प्राणों का करता हूं। अभी अर्जुन चिता के अंदर प्रवेश करने ही वाले हैं, उसी समय के ब्राह्मण वहां पर आ गए और ब्राह्मण कहते हैं, भैया ये क्या हो रहा है?
अर्जुन ने जो सारी बात हुई थी वो सारी बात बताई कि महाराज हमारे और इस वानर के बीच में ये शर्त लगी हुई थी, ये प्रतिज्ञा थी कि अगर मेरे बनाए हुए सर फूल को इन्होंने तोड़ दिया तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। वो ब्राह्मण रूपी भगवान कहते हैं कि जिस समय तुम्हारे अंदर ये प्रतिज्ञा हुई है, शर्त रखी गई, उस समय यहाँ पर कोई साक्षी था? नहीं महाराज, साक्षी तो कोई नहीं थी। तो साक्षी के बिना शर्त कैसी? भैया हनुमान जी चढ़ गए पुल के ऊपर, पुल टूटा नहीं। हनुमान जी उछलने लगे लेकिन पुल टूटा नहीं। हनुमान जी प्रयास कर रहे हैं, बड़े जोर जोर से पुल को हिला रहे हैं, लेकिन पुल है कि टस से बस होने का नाम नहीं दे रहा है। हनुमान जी समझ गए ये ब्राह्मण कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो मेरे राम है। इन्होंने मुझे वचन दिया था कि द्वापर में कृष्ण रूप में मैं तुम्हें आकर के दर्शन दूंगा, ये कोई और नहीं। अर्जुन से कहते हैं अर्जुन इस ब्राह्मण की वजह से तुम शर्त जीत गए। ये ब्राह्मण नहीं, ये मेरे राम प्रभु है। इन्होंने मुझे वचन दिया था कि द्वापर में मैं तुम्हारे पास आकर के तुमसे मिलूंगा। तब से भगवान हनुमान जी अर्जुन के साथ में उनकी ध्वजा के ऊपर रह करके उनका सहयोग करने लगे। अब भगवान की कथाएं तो अनंत है। भीम का भी जो है उन्होंने गर्व चूर किया है, लेकिन समय का अभाव है, क्योंकि 5 या 6 दिन का समय हनुमान कथा के लिए बहुत कम रह जाता है। तो भगवान की कथाएं अनंत है, उसको पूरा कोई नहीं कर सकता। संसार के अंदर कोई ऐसा पैदा हुआ ही नहीं कि जो भगवान की कथाओं को पूरा कर जाए। लेकिन जितना भी भगवान अपने से हो सके ज्यादा से ज्यादा इतना करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर कहा है कि हरि अनंत हरि गोसाई प्रभु विधि सब सीताराम 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 जय जय राम सीताराम सीताराम जय जय राम। बोले श्री बालाजी महाराज की जय। भगवान कन्हैया जी का बड़ा सुंदर सा भजन आ जाए, उसका दशांश करता तो बहुत आई कि 4 प्रतियां आई हैं जिन्होंने बिल्कुल सही उत्तर लिख करके हमारे पास में भेजे हैं। अब पर्चियां 4 हो गई और यंत्र रह गया एक, तो इसका सीधा सा सरल सा उपाय यही है कि एक बालक के द्वारा, एक बच्चे के द्वारा इन 4 पर्चियों में से एक पर्ची को उठवाया जाए और फिर जिसकी भाग्यशाली वो कौन सा व्यक्ति है जिसके ऊपर बाबा की कृपा होने जा रही है। बेटा इधर आइए, हाँ असल करनी है बात, ठीक है, ये बाबा की कृपा है। और एक भाग्यशाली भक्त और है। मेरा